हेलो दोस्तों, राम राम। कैसे हो आप सभी लोग? आप आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे और आप सबकी पढ़ाई भी बहुत अच्छी तरीके से चल रही होगी। आज हम क्लास 10 के फिज़िक्स के बारे में बात करेंगे, जिसमें आने वाली जो परीक्षा है, बोर्ड परीक्षा है, उसमें जितने भी फिज़िक्स से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बनेंगे वो हमारी ही क्लास से बनेंगे। आप जब परीक्षा देकर आएंगे तो इसी क्लास से मिला लेना, एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं होगा फिज़िक्स में। बात करते हैं, चलिए, समतल दर्पण से प्रकाश का परावर्तन। समतल दर्पण से कैसे प्रकाश का परावर्तन होता है उसके बारे में बात करेंगे। ये पहला पार्ट है फिज़िक्स का। अब देखिए, लाइट किसे कहते हैं। लाइट यानी कि प्रकाश। प्रकाश किसे कहते हैं? जो प्रकाश होता है, प्रकाश से हम किसी वस्तु को देखते हैं। जब प्रकाश की किरणें किसी वस्तु पर जब जाती है, तो जब उस वस्तु पर जाती है तो उस वस्तु से परावर्तित होकर जो प्रकाश की किरणें हमारी आँखों पर पड़ती हैं, उसी दौरान जो दिखाई देता है हमारी आँखों को, उसी को कहते हैं वस्तु, और जिससे दिखाई देता है उसे कहते हैं प्रकाश। जो प्रकाश होता है ये हमें सन से मिल सकता है, बल्ब से मिल सकता है, और जब प्रकाश की किरणें चंद्रमा पर पड़ती हैं तो चंद्रमा भी प्रकाशित होने लगता है और हमें चंद्रमा से भी प्रकाश मिलने लगता है। अब बात करते हैं प्रकाश, यानी प्रकाश किसे कहते हैं, यानी लाइट। प्रकाश ऊर्जा का वह रूप है जिसकी सहायता से हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं। जब प्रकाश किसी वस्तु पर आपतित होता है तो परावर्तित होकर हमारी आँखों तक पहुँचता है, जिसके फलस्वरूप हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं। यानी जब प्रकाश की किरणें किसी वस्तु पर आपतित होती है तो प्रकाश की किरणें परावर्तित होकर हमारी आँखों तक पहुँचती हैं, जिसके फलस्वरूप हमें वस्तुएं जो हैं दिखाई देने लगती हैं। इसी को कहते हैं प्रकाश, यानी लाइट। अब देखिए कि जो प्रकाश होता है ये हमें कैसे कैसे प्राप्त होता है। तो इसमें जो सोर्स होते हैं, सोर्स में होता है एक दीप्त प्रकाश का स्रोत होता है, एक अदीप्त। यानी दीप्त वह होते हैं जो खुद प्रकाश बनाते हैं, जिनके अंदर खुद प्रकाश उत्सर्जित होते हैं, जैसे सूर्य, तारे, बिजली के बल्ब, मोमबत्तियाँ और अग्नि। ये आदि जो हैं दीप्त प्रकाश के स्रोत हैं। कुछ स्रोत जो हैं वो हैं अदीप्त प्रकाश की, जैसे पृथ्वी हो गई, मेज हो गई, कुर्सी हो गई, अन्य ग्रह शामिल है, चंद्रमा भी शामिल है इसमें। यानी जब सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर पड़ता है तो पृथ्वी भी चमकने लगती है, मेज पर पड़ता है तो मेज भी, कुर्सी पर पड़ता है, चंद्रमा पर पड़ता है जब सूर्य का प्रकाश, तो भी वो ऊर्जा, सूर्य ऊर्जा से वो भी लाइट दिखने लगती है हमें। तो ये होती है अदीप्त प्रकाश स्रोत। अब हम देखते हैं जो प्रॉपर्टीज़ ऑफ लाइट होती है, यानी जो प्रकाश की किरणें होती है उसके क्या क्या गुण हैं। यानी कि कोई भी जो वस्तु उसका कुछ ना कुछ गुण होगा। तो इसी तरीके से जो प्रकाश होता है, प्रकाश का भी कुछ गुण होता है, जिसमें देखिए पहला है कि ये हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है, हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है, पहला हो गया। दूसरा होता है इसमें विद्युत चुम्बकीय तरंगें पाई जाती है। जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है, यानी विद्युत चुम्बकीय तरंग होती हैं, वो प्रकाश में पाई जाती है। यानी पहला, प्रकाश सदैव सीधी रेखा में चलती है। दूसरा, विद्युत चुम्बकीय तरंग पाई जाती है। और तीसरा है कि इसे माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। यानी ये कोई भी माध्यम हो, चाहे सघन माध्यम हो चाहे विरल माध्यम हो, ये दोनों माध्यम में गमन कर सकती है। सघन माध्यम, विरल माध्यम में गमन कर सकती है। यानी इसका कुछ ना कुछ पार्ट तो गमन कर ही जाएगा। तो इसमें ये निर्वात में भी इसकी ये बहुत तेज़ी से चलती है। प्रकाश की जो चाल होती है, यानी स्पीड ऑफ लाइट जो होती है, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। यानी एक सेकंड में ये 3 × 10⁸ मीटर तक गमन कर जाएगी। और जो प्रकाश जो होता है ये परावर्तन और अपवर्तन इसमें गुण पाई जाती है। यानी जब ये किसी वस्तु पर आपतित होती है तो ये परावर्तित होकर ये परावर्तन बन जाती है। अपवर्तन भी इसी का गुण भी होता है। अब होता है कि प्रकाश की तरंग दैर्घ्य, यानी जो प्रकाश का जो तरंग दैर्घ्य होता है वो प्रकाश की जो तरंग दैर्घ्य होती है वो 4000 से 8000 के एंगस्ट्रॉम जो होती है, इसकी प्रकाश की तरंग दैर्घ्य होती है। अब आगे हम बात करिए
जो प्रकाशिक माध्यम क्या होता है, यानी ऑप्टिकल मीडियम क्या होती है, यानी कि ये कैसे कैसे माध्यम से ये गुजर सकती है। तो पहला होता है ट्रांसपेरेंट माध्यम। ट्रांसपेरेंट माध्यम यानी पारदर्शक माध्यम, जिन माध्यमों से प्रकाश का अधिकांश भाग गुजर जाता है उन्हें पारदर्शक माध्यम कहते हैं। उदाहरण में जैसे वायु हो गया, कांच हो गया, यानी ये वायु है, ये कांच है, इसे प्रकाश पूरी तरीके से गमन कर जाएगी तो ये जो होगा ट्रांसपेरेंट मीडियम हो जाएगा। ट्रांसपेरेंट मीडियम हो जाएगा यानी पारदर्शक माध्यम। पारभासक माध्यम क्या होता है? पारभासक माध्यम यानी जब प्रकाश की किरणें पूरी तरीके से गमन ना कर पाएँ, यानी ये दूषित पानी है कोई तालाब का, जब इससे सूर्य की किरणें पड़ती है तो ये पूरी तरीके से अंदर नहीं प्रवेश कर पाती, ये हल्का सा प्रवेश करती हैं, तो इसी को कहते हैं पारभासक माध्यम। तीसरा जो है वो है अपारदर्शक माध्यम, यानी जिसे कहते हैं ओपैक मीडियम। ओपैक मीडियम यानी ये पूरी तरीके से पैक रहेगा, यानी जब प्रकाश की किरणें किसी ओपैक मीडियम पर पड़ेगा तो प्रकाश पूरी तरीके से अंदर नहीं जाएगा, इसी को कहते अपारदर्शक माध्यम। यानी जैसे लकड़ी हो गया, लोहा हो गया, ये आदि जो हैं अपारदर्शक माध्यम के उदाहरण हैं। अब आगे हम बात करते हैं जो प्रकाश की किरणें होती है कैसी होती हैं। प्रकाश की किरणें अपसारी होती हैं, प्रकाश की किरणें अपसारी होती हैं, अभिसारी होती हैं, समांतर भी होती हैं, अपसारी भी होती है। अपसारी, समांतर एवं अभिसारी, ये तीन प्रकार की जो होती है प्रकाश किरण की पुंज होती है। अपसारी किसे कहते हैं? यानी जब प्रकाश की किरणें, किसी प्रकाश की किरणें एक बिंदु से जाती हुई प्रतीत हों तो उसे कहते हैं अपसारी। और अभिसारी किसे कहते हैं? जब प्रकाश की किरणें किसी बिंदु पर आपतित होती प्रतीत होती है तो उसे कहते हैं अभिसारी किरण पुंज। और जब प्रकाश की किरणें सीधी रेखा में यानी समांतर गमन करें तो इसे कहते हैं समांतर किरण पुंज। ये प्रकाश की किरण पुंज हो गई। अब देखिए लाइट ऑफ इन्फ्रैक्शन, यानी कि लाइट का जो रिफ्लेक्शन होता है, प्रकाश का जो परावर्तन होता है वो कैसे होती है। जो प्रकाश का परावर्तन होता है, यानी जब प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं, यानी ये कोई पारदर्शक पृष्ठ है, ये कोई दर्पण का पारदर्शक पृष्ठ है। जब इस पर कोई प्रकाश की किरणें आती है तो जब आपतित बिंदु पर मिलकर ये प्रकाश परावर्तित होकर माध्यम में लौट जाती है तो इसी को कहते हैं प्रकाश का परावर्तन। यानी जब प्रकाश की किरणें आई और ये पारदर्शक पृष्ठ से परावर्तित होकर ये परावर्तित किरण के रूप में लौट जाती है तो इसी को कहते हैं प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। और जो दोनों यानी आपतित किरण और परावर्तित किरण से जो बीच में जो एक लंब होता है सीधी रेखा, उसी को कहते हैं अभिलंब कहते हैं। और जो आपतित किरण होता है और अभिलंब होता है, इनके दोनों के बीच को कहते हैं आपतन कोण, और आपतन कोण कहते हैं इंसिडेंट रे। और जो परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच जो बनता है उसी को कहते हैं परावर्तन कोण, जिसे आर से लिखते हैं। ये आई और आर हमेशा दोनों बराबर होते हैं, हमेशा दोनों बराबर होते हैं। तो ये हो गए प्रकाश का परावर्तन। अब प्रकाश का परावर्तन देखते हैं कितने प्रकार का होता है। प्रकाश का परावर्तन दो तरीके से मिल सकता है, यानी अगर इरेगुलर रिफ्लेक्शन होगा, यानी कि अगर खुरदुरा पृष्ठ है, कोई कटा पिटा पृष्ठ है या कोई टूटा हुआ दर्पण है, तो उससे जब प्रकाश का परावर्तन होगा तो अच्छी तरीके से नहीं होगा, वो किसी भी माध्यम में इधर जिगजैग मोशन की तरह वो क्या होगा कि रिफ्लेक्ट हो जाएगा। अब आगे देखिए स्मूथ सरफेस, यानी जब कोई समतल दर्पण जब प्रकाश का परावर्तन होता है तो बहुत अच्छी तरीके से प्रकाश का परावर्तन होता है। तो ये जो होता है समतल दर्पण पर होता है, ये समतल दर्पण पर होता है, और ये जो होता है खुरदुरा पृष्ठ पर जो होता है प्रकाश का परावर्तन होता है। तो इसे देखते हैं टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन। अब आगे बात करते हैं जो परावर्तन के नियम हैं। परावर्तन के दो नियम हैं। पहला नियम कहता है कि जो आपतित किरण है और परावर्तित किरण है तथा आपतन बिंदु पर डाला गया लंब तीनों एक ही पृष्ठ पर होंगे, यानी जो ये परावर्तक पृष्ठ है, ये इंसिडेंट रे है और ये परावर्तित किरण है। जब ये आएगी
पहला नियम क्या कहता है? प्रथम नियम कहता है कि जो आपतित किरण है, ये एक आपतित किरण आई और ये आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब, और ये जो है परावर्तित किरण, यानी ये जो अभिलंब और ये आपतित किरण और ये परावर्तित किरण तीनों एक ही माध्यम में होंगे, तो इसे कहते हैं प्रथम नियम। अब द्वितीय नियम क्या कहता है कि जो आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच जो डाला गया अभिलंब से बनाएगा जो कोण, वो आई और आर, ये दोनों हमेशा जो हैं ये हमेशा बराबर होंगे। इसी को कहते हैं द्वितीय नियम। प्रथम नियम क्या कहता है कि जो आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही माध्यम में होंगे। दूसरा नियम कहता है कि कोण आई और कोण आर ये हमेशा जो है बराबर होंगे। इसी को कहते हैं परावर्तन के नियम। अब देखते हैं प्रकाश के उत्क्रमणीयता किसे कहते हैं। प्रकाश की उत्क्रमणीयता यानी कि जो प्रकाश की जो रिवर्सिबिलिटी गुण होता है उसके बारे में बात करेंगे। जो प्रकाश का रिवर्सिबिलिटी किसे कहते हैं, यानी जब कोई प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो उसके मार्ग को उलट देने पर वह जिस मार्ग से प्रवेश करती है उसी मार्ग में वापस लौट आती है। इसी को कहते हैं प्रकाश के उत्क्रमणीयता का सिद्धांत। ये हो गया प्रकाश की उत्क्रमणीयता का सिद्धांत, यानी कि जो रिवर्सिबिलिटी जो प्रॉपर्टीज़ होती है लाइट का, उसके बारे में है कि जब प्रकाश की किरणें एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती हैं तो उसके मार्ग को उलट देने पर वो जिस मार्ग में प्रवेश करती है उसी मार्ग में वापस लौट जाती है। इसी को कहते हैं प्रकाश के उत्क्रमणीयता का सिद्धांत। यानी ये देखिए, जब कोई प्रकाश की किरण आई और इससे बनाया अभिलंब, ये जो है ये बन गया आई, इससे जब ये जब अपवर्तित होकर जब जाएगी, तो जब प्रकाश की किरण जब अपवर्तित होकर जाएगी, अगर उसी के माध्यम को हम यहाँ से दर्पण लगाकर पलट दें तो ये जो प्रकाश की किरण आई है उसी माध्यम में लौट जाएगी। इसी को कहते हैं प्रकाश की उत्क्रमणीयता का सिद्धांत। यानी जब ये देखो, इसमें सिंपल तरीके से जब कोई प्रकाश की किरण आई और जब ये परावर्तित होकर लौटती है तो अगर इसी के माध्यम में यहाँ पर हम दर्पण लगा दें तो ये जिस माध्यम से होकर आई है उसी माध्यम में इस तरीके से लौट जाएगी। इसी को कहते हैं प्रकाश के रिवर्सिबिलिटी गुण, यानी प्रकाश के उत्क्रमणीयता का सिद्धांत, इसी को कहते हैं। अब आगे देखते हैं कि प्रतिबिंब क्या होता है। प्रतिबिंब क्या होता है? प्रतिबिंब को कहते हैं इमेज। क्या कहते हैं? इमेज। यानी किसी वस्तु का प्रकाशिक रूप जो दर्पण या लेंस द्वारा परावर्तन या अपवर्तन के बाद बनता है उसी को हम कहते हैं प्रतिबिंब। यानी जब को परावर्तन या अपवर्तन के बाद जिसे हम देख सकते हैं उस वस्तु की आकृति होती है तो उसी को कहते हैं हम प्रतिबिंब। प्रतिबिंब हमेशा जो है सीधा बनेगा, या तो उल्टा बनेगा, या तो आभासी बनेगा, या तो वास्तविक बनेगा। इसी 4 तरीके से प्रतिबिंब जो है वो पर्दे पर बनती है। अब आगे बात करते हैं, ये हो गया प्रतिबिंब। अब आगे बात करते हैं जो दर्पण होता है। ये दर्पण कैसी होती है? ये दर्पण जो होती है, एक होती है समतल दर्पण, एक होती है समतल दर्पण, एक होती है कॉनकेव मिरर, एक होती कॉन्वेक्स। ये दोनों जो हैं ये गोलीय दर्पण के भाग है। यानी कि जो कॉनकेव मिरर है और कॉन्वेक्स मिरर है, ये जो है ये गोलीय दर्पण का भाग होता है। प्लेन ये समतल दर्पण हो गया, ये गोलीय दर्पण का पार्ट है तो इसी को कहते हैं उत्तल लेंस, और ये कॉन्वेक्स है तो इसी को बोलते हैं, ये हो गया अवतल लेंस और ये हो गया उत्तल लेंस। यानी कि ये है कॉनकेव मिरर, ये है कॉन्वेक्स मिरर। अब आगे बात करते हैं लेटरल इन्वर्जन क्या होता है, यानी जो पार्श्व उत्क्रमण किसे कहते हैं। पार्श्व उत्क्रमण एक ऐसी फिनोमिना है जिसमें क्या होता है, जब कोई व्यक्ति जो है वो दर्पण के सामने जब खड़ा होता है तो उसका जो दाहिना हाथ है वो बाएं हाथ में दर्पण का बायां हाथ दिखाई देने लगता है। यानी इसको कहते हैं दर्पण प्रतिबिंब बन जाना। यानी दर्पण जब प्रतिबिंब बन जाता है तो उसी को कहते हैं पार्श्व उत्क्रमण। यानी इसका देखिए जो राइट हैंड है वो लेफ्ट हैंड में कन्वर्ट हो गया, इसी को बोलते हैं पार्श्व उत्क्रमण।